श्री रामचरितमानस में उल्लेख है, श्री राम जिस समय केवट से उत्तराई नहीं ले रहे थे, जिस समय केवट श्री राम से उत्तराई नहीं ले रहे थे, तो केवट वैसे तो बड़ी हंसी मजाक कर रहा था भगवान से, लेकिन एक भाव हमें बड़ा पसंद आया। जिस समय केवट ने भगवान से कहा ना कि मैं उत्तराई नहीं लेना चाहता, तो पहले तो कह रहा था मैं गंगा तट का मांझी हूं, तुम भवसागर के मांझी हो, मैं यहाँ पार लगाता हूं तुम वहां पार लगाते, खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण मेरा चुका देना, पार किया मैंने तुमको तो तुम मुझको पार लगा देना। ये कहते कहते खूब हंसी मजाक कर रहा था। और जब भगवान ने मुद्रिका दी ना, तो अभी तक तो केवट बड़ा हंस हंस के बात कर रहा है भगवान से। अचानक से केवट की आंखों में प्रेमाश्रु आ गया और केवट हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बैठ गया। तो भगवान ने कहा केवट क्या हुआ, अभी तक तो बड़े प्रेम मुदित मन थे, अब तुम्हारे मन में कोई शंका आ गई। केवट कहने लगा प्रभु मैं आपके चरणों में बैठकर आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने आपके आज चरण धोए। तो भगवान बोले बिल्कुल, लेकिन आप भूल गए कि मुझसे पहले भी आपके किसी ने चरण धोए। किसने? विवाह की वेदी पर जनक जी ने। भगवान बोले याद आ गया, स्मरण हो गया, तो कहना क्या चाहते हो? तो केवट ने कहा प्रभु जनक जी ने जब आपके चरण धोए तो आपके हाथ में हाथ रखकर श्री जानकी जी का कन्यादान किया। तो एक चरण धोने वाले ने जब आपको कन्यादान किया, मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी कन्या का श्रृंगार ले लूं, इसलिए मैं आपसे ये मुद्री भी नहीं ले सकता। देना ही चाहते हैं तो केवल मुझे अपनी कृपा का दान दीजिए। भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति भगवान से केवल कुछ नहीं चाहता, केवल भगवान की कृपा चाहता है, बस। वो कृपा सांसारिक नहीं होती है। देखो भगवान, हम कल आपसे निवेदन कर रहे थे, हम आज दोबारा कर रहे थे कि भगवान के समीप रहने वाला व्यक्ति परेशान तो हो सकता है। यह भगवान का स्वभाव है कि अपने दास को वो अपने समीप बुलाता जरूर है, अपने दास के जीवन को संसार में वो उठाता जरूर है, लेकिन ये उसकी फितरत है कि उठाने से पहले वो अपने भक्त को गिराता भक्त। द्रौपदी खड़ी हुई एक पल्लू पकड़े हुए एक से कह रही है, सबको कहा, किसी को नहीं छोड़ा, सबको बुरा भला कहा। कभी बरसी पांडवों पर, कभी बरसी भीष्म पितामह पर। हाँ, जब मीन चक्षु संहार किया तो मन मेरा हर्षाया था, मन ही मन आह्लादित थी, मन मन चाहा वर जो पाया था। खूब बुरा भला कहा। हाँ, हाथों में चूड़ी पहनो और संसार में नाचो छम छम, अब इन पांचों पांडवों में रहा नहीं कोई दम। खूब बुरा भला कहा। फिर सोचा कि भैया अब तो समय आ गया है भाई को बुलाने। हमारे ठाकुर जी की प्रशंसा में क्या कर, जिस समय मेरे भैया का चक्र सुदर्शन चल जाएगा तुम जानते नहीं हो कट जाएंगे मूली से को राम यहां मच जाएगा, कोई नहीं बचेगा, गाजर मूली की तरह काटे जाएंगे। इतनी बात तो की, लेकिन भगवान नहीं आए। भगवान ऋण से उऋण तो होना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं पहले भैया पूर्ण समर्पण कर। अभी द्रौपदी को ये लग रहा है कि मेरी साड़ी अभी मैं बचा सकती हूं, पर जिस समय दुशासन जोर जबरदस्ती करने लगा तो द्रौपदी को लगा कि अब तो बात हाथ से निकल गई। तब दोनों हाथ उठा करके ए हो मुरारी पुकारी कहो, भगवान को याद किया तो भगवान ने क्षण भर भी देर ना लगाई। हम प्रायः ये बात कहा करते हैं कि भगवान किसी का ऋण नहीं रखते। द्रौपदी ने केवल एक साड़ी का पल्लू बांधा था, याद हो तो आपको, है ना?
जिस समय साड़ी बांधी चक्र राजस्व यज्ञ में उंगली कट गई थी ना, शिशुपाल का युद्ध शीश काटते हुए। हाँ, शोक सत्य भामा की ओर रुक्मणी रोए धाए, बांधन को पट खोजती पट रानी अकुलाए। इतने में द्रौपदी ने देखे श्री यदुवीर, बांधन को पट तुरंत फाड़ दियो अपनो चीर। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये तुमने क्या किया, साड़ी फाड़ दी। तो द्रौपदी कहती है यदि काम आवे आपके तो निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी हैं अमोल, इनका कौन मोल करे, ना दुल्हन का जोड़ा है ना दुल्हा के बागे हैं, फिर भी मैंने नहीं फाड़ियो चीर, ये तो पीर देख हो अधीर, धागे ही चीर छोड़ भागे हैं, वो धागे तो वो अभागे हैं जो द्रौपदी के तन पर लागे हैं, भाग उनके जागे हैं जो कन्हैया की उंगली पर लागे हैं। तो उन 4 धागों का मोल हमारे भगवान ने चुका है, लेकिन भगवान पूर्ण समर्पण मांगते हैं। हम लोग जो रोज मेहनत करने वाले, रोज परिवार चलाने वाले हैं, हम लोग इसलिए हार मान जाते हैं क्योंकि धैर्य नहीं होता हमारे अंदर। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। पर मैं आपको बता दूं, भगवान हमारे पास सबसे ज्यादा कृपा हम पर ही करते हैं अगर हम धैर्य रख लें। आपने सुना संसार में कोई बहुत जितने भी कामयाब लोग हैं, आप उनकी कहानी सुनेंगे तो सब ये कहेंगे बहुत गरीब थे, हैं, हमने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करी, हमने ये करा वो करा। कहने का भाव है भगवान उसी को चाहते हैं जो भगवान को चाहता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आगे भगवान रात्रि विश्राम करके आगे चले हैं, तो आगे प्रयागराज पहुंचे। हाँ, भरद्वाज मुनि, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयागा जिन्हि राम चरण अति अनुरागा। भरद्वाज जी के आश्रम में गए, प्रणाम किया, खूब सेवा हुई। अब राम जी से तो भरद्वाज जी खूब प्रेम करते, तो राम जी ने कहा महाराज हम वन में रहने आए हैं। कहाँ रहना? अज्ञातवास में, जहां हमारा कोई ना हो, तो आप हमें मार्ग बताइए। तो भरद्वाज जी कहने लगे कि सारे मार्ग आपको सुलभ है, ऐसा कौन सा मार्ग है जो आपके जानने में नहीं है, आपके लिए सुलभ नहीं है। तो इसमें 2 बातें, एक तो भगवान की प्रभुता का वर्णन है कि भाई आप तो भगवान है, आप तो चाहे जो करें, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, अगर आप कुछ करोगे भी तो कौन सा संसार आप पर उंगली उठाएगा। हाँ? दूसरा भाव यह भी है कि भैया जब आप जानते ही नहीं हो तो चाहे जिस मार्ग पर निकल जाओ, कहीं ना कहीं तो निकलोगे ही। पर फिर भगवान को मार्ग बताने के लिए शिष्यों का आवाज मारी, तो 50 शिष्य इकट्ठे हो गए, कहने लगे हम बताएं हम बताएं, हम जानते हम जानते हम जानते। तो इसमें भी एक सांसारिक संदेश है। जब हमें किसी से कुछ पूछना होता ना, जब हम परेशान होते हैं तो हमारी कमी बताने वाले 50 होते हैं गौरव जी, ऐसा ही होता है। कमी एक तुमने गलत किया, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आज शिका भी खुली खुली जा रही है। कल एक, असल में क्या है, आज 10 तारीख है ना, तो आज से 5 वर्ष पूर्व महाराज श्री कथा करते करते, आज जैसे शाम की कथा कर रहे थे गांव में कहीं, तो हम लाइव सुन रहे थे वो कथा। तो कल पुण्यतिथि है महाराज श्री की, तो 10 तारीख की रात्रि में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। तो लग रहा है कि शिखा भी संदेश दे रही है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि जब परेशान होते हैं तो 50 लोग होते हैं जो हमें हमारी कमी बताने आ जाते हैं। होते हैं 50 अपने, जबकि पैसा पास होता है और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है।
लेकिन भरद्वाज जी ने कहा कि 4 ही शिष्य जाएंगे बस राम जी के साथ। तो 4 शिष्य क्यों भेजे? तो देखो वेद कितने हैं? 4 है। दिशाएं कितनी है? मुख्य दिशाएं तो 4 है ना। हाँ? अच्छा, जब व्यक्ति प्रयाण करता है तो उसके पीछे कांधा लगाने वाले कितने होते हैं? पुरुषार्थ कितने हैं? 4। सही बात तो यही है कि 4 पुरुषार्थों के बीच में रहकर अगर हम सांसारिक कर्म करें तो निश्चित ही हम सुखी रहेंगे। इसलिए विवाह की वेदी पर भी 4 फेरों का विधान किया गया है। हम आपसे एक निवेदन करें, बड़ी विचित्र बात है आचार्य जी। 5 अवगुण हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार। 5 अवगुण है। सबको पता है? बोलो जरा दोबारे। काम, अहंकार, है ना। आज आपको पूर्ण आध्यात्मिक ही बनाएंगे, गूढ़ रहस्य में। अच्छा, अब हम आपसे पूछते हैं, आपने कभी ये कहा हो क्रोध देव कहते हैं जी, लोभ देव, अहंकार देव कहते हैं, मोह देव, पर काम को देव कहते हैं। हाँ? 5 अवगुणों में कामदेव का नाम है, लेकिन वही काम जब अहंकार इत्यादि के साथ मिल जाते हैं तो दुर्जन हो जाते हैं, लेकिन वही काम जब राम के साथ मिल जाते हैं तो देवता बन जाते हैं। ये कामदेव किस दिन बने? जब हमारे श्री राम की बारात थी। घोड़ा कौन बना था? घोड़ा कामदेव ही थे। तो ये काम जब आम के सिर पर होता है